नए वर्ष 2021 का आगमन हो गया है और मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं। क्या देशवासियों को और जिला वासियों को शुभकामना दे रहे हैं? तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को हमारे जिला परिषद हैं, शिक्षा मंत्री, शिक्षकगण जो भी मुजफ्फरपुर हैं, उसके बाद जो कमिश्नर साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, उनको और थाना अध्यक्ष मिठनपुरा के उनको हम सबसे पहले नए साल जो मकर संक्रांति है कल और आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं उन्हें। और हम ये आशा करते हैं कि जो हमारा बीता वर्ष जो गया है अभी, जो पूरा कोरोना काल में सब लोग त्राहिमाम हो चुके थे, सारा दुनिया अस्त व्यस्त हो चुका था, कहीं से कुछ समझ नहीं आया था लोग क्या बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो हम बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो हमारा नव वर्ष है सबके लिए मंगलमय हो और इस जो एक बहुत बड़ी दुविधा से जो हम लोग निकले हैं, अब आगे इस तरह का परेशानी कुछ हमें न मिले, इसकी हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार का निर्देश हुआ है कि कोरोना स्कूल खुले हैं, कोरोना काल से स्कूल और कॉलेज खुले हैं और जो गाइडलाइन आया है कोचिंग के लिए कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सारा चीज़, क्या उसका राज्य सरकार का? देखिए, हम लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जो अभी वायरस जो फैला हुआ है उसके बारे में अगर सही में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नॉलेज एक स्टूडेंट और टीचर को ही है। एक आम आदमी इस वायरस के अंजाम को सिर्फ पेपर में पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं जिसके कारण हम लोग अपने क्लास को तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन करने के अलावा जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें कम्प्लीटली हम लोग स्ट्रिक्टली दम अनाउंस किए हैं कि बिना मास्क के आपको कैंपस में आना नहीं है। जो बच्चे मास्क ला के आ रहे हैं, आने के बाद हम क्या करते हैं कि उन्हें सैनिटाइजर यूज करवाते हैं। सैनिटाइजर करने के बाद क्लास में जब वो बैठते हैं तो जिस क्लास में हम लोग 40 बच्चे को बैठाते थे उसमें अब मात्र 15 से 17 बच्चे बैठ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फुल पालन कर रहे हैं। जो एक बैच के बच्चे को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांट दिया है, अल्टरनेट कर दिया है, समझे, ताकि हम लोग को आगे किसी तरह का कोई परेशानी ना आए। आखिर ये समाज को चलाना हम ही लोग को है। हम ही लोग एजुकेशन देते हैं तो बच्चे रोड पे सही से चलते हैं या कुछ करते हैं। अगर हम ही उसको सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो तो और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए हम लोग स्ट्रिक्टली इसको पूरा पालन कर रहे हैं ताकि किसी तरह का हम लोग को आगे परेशानी न हो और जो पीछे बीते दिनों में हम लोग जितना परेशानी झेल चुके हैं अब वो आगे न झेलें। ये कोरोना काल में जिलाधिकारी, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब और थाना अध्यक्ष, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षकगण और सारे समाज सेवी लोग, सभी लोग इस कोरोना काल में हम लोग को बचाए हैं और बचाते आ रहे हैं। उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। हम लोग को घर में कहा गया कि बाहर नहीं निकलना है और जो हमारे प्रशासन हैं वो दिन रात रोड पे हैं। वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उनको रोक रहे हैं जिन्हें वो कभी देखे नहीं हैं और उनसे वो मिलते हैं। जो हमारे सफाई कर्मी हैं पूरे जगह का सफाई कर रहे हैं, वो अपने जान को जोखिम में डाल के वो चीज़ उठा रहे हैं जिनमें हो सकता है कि वायरस है। और बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, वो अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल में तैनात हैं। बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी लाइफ की। प्रशासन में जो हमारे पुलिस है, अधीक्षक है, वो लोग जान तक दे दिए हम लोग के लिए, सिर्फ हमें बचाने के लिए। उनको हम अपने कुछ भी अगर हम उन्होंने जितना 1 साल हम लोग को इस कोरोना काल में जितना हमारा सेवा किया उसके लिए हम कुछ भी उनके लिए करते वो कम है। उन्होंने हमारे लिए जब वो घर पे जाते थे तो बच्चों से नहीं मिलते थे, घर छोड़ के बाहर कहीं कैंपस में रह रहे हैं सिर्फ हमें बचाने के लिए। तो उन्हें हम जितना धन्यवाद दें कम है हमारे लिए।
सफाई कर्मी हमारे हैं, जो पुलिस प्रशासन है, और जो भी हमारे जो डॉक्टर साहब लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए एक जो देवता से बढ़ के उन लोगों ने हम लोग का काम किया। जो एक कोरोना काल में, कोरोना एक राक्षस था, उसका वध करने के लिए जो अवतार होता है ना, देवी देवताओं का अवतार होता है, उसमें समझिए कि डॉक्टर हमारे और जो हमारे सफाई कर्मी हैं और जो प्रशासन है, वो हमारे लिए देवता का अवतार लेके इसमें आए थे और उन्होंने हमको इससे निजात दिलाया। आपके कोचिंग में 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते हैं, और कमज़ोर बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है अलग से आप? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो हर तरह के बच्चे आते हैं। अब हर तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्या होता है इकोनॉमिकली बहुत पुअर हैं, जिनके पास पढ़ने की कैपेसिटी सही देखा जाए तो नहीं है, तो हम लोग उनको पढ़ाते हैं, उन लोगों को फी तक नहीं लेते हैं। उसके अलावा कुछ बुक्स है प्रोवाइड कर दिए, और उसी में जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं, जो इकोनॉमिकली ठीक है कमज़ोर हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस दिलाते हैं। और ताकि हमारा ये कोशिश रहता है कि हम बच्चों को अधिक से अधिक, चाहे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो तो उसको इकोनॉमिकली पैसे से हर चीज़ से सपोर्ट करके पढ़ा देना है, ताकि लाइफ में वो कुछ बन जाए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्हें किसी कारणवश अच्छे टीचर नहीं मिल पाए, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया, तो उन्हें हम क्या करते हैं अपना एक अलग से समय देके उन पे मेहनत करके उनका फ्यूचर बनाते हैं, ताकि वो एक अच्छे भारत का निर्माण करें और उनका भी अच्छा भविष्य हो। और जब एक अच्छा स्टूडेंट का भविष्य होगा तो हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल बनते चला जाएगा। आपकी कोचिंग उत्तर बिहार में लोकप्रिय हो रहा है, इसकी विशेषता क्या है आपकी कोचिंग की? हमारा एक ही विशेषता है या हमारा एक ही मंत्र है कि हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं और बच्चों को इतना ही कहते हैं कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हमारे पास, इस तरह से पढ़िए कि उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्वेश्चन या हम पूछें या आपके घर पे गार्जियन पूछें या बाहर में कहीं आपको एग्जाम देते हैं, तो उसको आप बना लें। आप खुद आपके अंदर का अंदर आत्मा खुद बोले कि नहीं, हमें ये टॉपिक पे कमांड है, और बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छा कर लेते हैं इस तरह से। जो भी विद्यार्थी है, हम उतना ही कहते हैं कि आप ईमानदारी से पढ़िए। आप बस ये देखिए कि आप कहीं जा रहे हैं पढ़ने, किसी कोचिंग क्लास में गए हैं, 1 घंटा आपने समय दिया, 2 घंटा समय दिया, आप क्या सीखे, आपको बस ये देखना है कि आपने क्या सीखा। और आज आप नया कोई चीज सीखे या ना सीखे वो आप देखिए, और अपने प्रति ईमानदार रहिए कि गार्जियन आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो क्या सीखे। गार्जियन बहुत विश्वास के साथ आपको अपने पास भेजे हैं पढ़ने के लिए। उनका बहुत सपना है कि आप बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, और अगर आप उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप अपने ऊपर ईमानदार रहिए और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए। यही मुझे विद्यार्थियों को कहना है। परिचय दीजिए। हमारा नाम सिराज अहमद हुआ। हम एनएम केमिस्ट्री क्लासेस के केमिस्ट्री फैकल्टी हैं। 11th-12th में सीबीएसई बोर्ड और जो भी ओमेगा जैसे इंस्टीट्यूट था, इन सब में हमने क्लास लिया है, और अभी अपना इंस्टीट्यूट एनएम केमिस्ट्री क्लासेज चला रहे हैं। लगभग 10 सालों से हम यहाँ पे क्लास चला रहे हैं, और मेरे पास अच्छे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं, नीट क्वालिफाई किए हैं, कुछ बच्चे आईआईटी में भी एडमिशन लेके पढ़ चुके हैं, पास आउट हो गए हैं। और इस तरह से हमारा एक अच्छा फैमिली बन चुका है बच्चों का, जो कि यहाँ से पढ़ के जाते हैं, एक उज्जवल भविष्य बनाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।